हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं बीएचयू से बीएससी मैथ या बीएससी बायो। यदि आपका सपना है कि 12th के बाद ग्रेजुएशन काशी हिंदू विश्वविद्यालय से करने का बीएससी मैथमेटिक्स या बीएससी बायोलॉजी के लिए, तो उसमें आपका क्या एग्जाम पैटर्न होने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होंगे, क्या मार्किंग स्कीम है, क्या आपके फीस रहेंगे और फीस स्ट्रक्चर, एग्जाम पैटर्न कैसे होगा, इस तरह के तमाम चीजों पे जो हम लोग इस वीडियो में बातें करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। अगर सबसे पहले जो भी स्टूडेंट क्लास 12 साइंस बैकग्राउंड से हैं, चाहे वो मैथ या बायो बैकग्राउंड से हैं, वही लोग जो है इलिजिबल होंगे बीएससी मैथ या बीएससी बायो कोर्स को परस्यू करने के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। अब उसका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, इस पे हम लोग जो है बातें करते हैं। तो यदि अगर एग्जाम पैटर्न देखोगे तो यहाँ पे टेस्ट जो आपका एमसीक्यू पैटर्न में होना है, 13 अलग अलग लैंग्वेजेस में आपके एग्जामिनेशन होंगे। आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखोगे अगर, तो 40 क्वेश्चंस करने होंगे आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस। और अगर देखा जाए टाइम ड्यूरेशन, तो अगर कोई बच्चा अगर पीसीबी से दे रहा है एग्जाम, तो उसको बायोलॉजी डोमेन के लिए आपको सिर्फ 45 मिनट मिलेगा, और फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ डोमेन के लिए आपको जो है इस सब्जेक्ट के लिए 60 मिनट का जो है समय मिलने वाला है। और आपके एग्जामिनेशन हाइब्रिड मोड पे होंगे, यानी कि पेन पेपर और आपके ऑनलाइन दोनों ही मीडियम में होंगे, जिसमें जैसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन रहेंगे उस हिसाब से जो आपके एग्जामिनेशन हाइब्रिड मोड में कराया जाएगा। और अगर यदि आपका सपना बीएससी बायोलॉजी करने का है, तो बीएससी बायो के लिए आपको जो है पीसीबी सब्जेक्ट चूज करना होगा, 3 डोमेन। और यदि आप पीसीबी बीएससी मैथमेटिक्स करने का है, तो आपको जो है 3 डोमेन में आपको जो है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स चूज करना पड़ेगा। ये आपका ओवरऑल एग्जाम पैटर्न था, क्या आपको देना होगा। इस एग्जाम पैटर्न के अलावा आपकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सारे चीजों को जो हम लोग यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। तो अगर देखा जाएगा यहाँ पे सिंपली, तो बीएचयू ने जो है अपनी यूनिटी के वेबसाइट पे, बीएचयू ऑनलाइन पे जो अपनी इंफॉर्मेशन बुलेटिन निकाल दी है 2024 की, और इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन के हिसाब से अगर देखेंगे हम, बीएससी मैथमेटिक्स का जो कोर्स कोड है यहाँ पे 181 रखा गया है, बीएससी बायोलॉजी के लिए कोर्स कोड 182। और अगर हम बात करें बीएससी मैथमेटिक्स के लिए, तो यहाँ पे आपके एफएमसी और एमएमबी में, एमएमबी हालांकि सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, यहाँ पे आपके 96 प्लस 24 आपकी पेड सीट। इस तरीके से जो आपको यहाँ पे देखोगे अगर, तो यहाँ पे दूसरा जो एफएमसी में आपका 573 प्लस 88 सीट दी गई है। तो इस तरीके से जो आपके डबल एस्ट्रिक वाली सीट 88 सीट, वो सिर्फ एलोकेटेड इक्वली टू क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फ्रॉम आर्ट्स एंड सोशल साइंस डिसिप्लिन सीकिंग एडमिशन इन ज्योग्राफी इन एफएमसी। ये उन स्पेशल कैंडिडेट्स के लिए है। और ये 24 सीट जो है एमएमबी में, वो भी उन्हीं स्टूडेंट से बिल किए जाएंगे विद नॉन साइंस बैकग्राउंड से, ठीक है। तो ये आपको अलग से जो है इस कुछ कैटेगरीज दी गई है। इस तरीके से बीएससी बायो के लिए अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे आपके एफएमसी में 383 सीटें हैं, और अगर हम बात करें एमएमबी में तो 193 सीट है। ये पूरी आपकी सीट मैट्रिक्स है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीएससी मैथ और बीएससी बायो के लिए। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, तो आपका मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए आपके 12 10+2 में, और आप साइंस स्ट्रीम से होने चाहिए। नॉट टू बी मोर देन 22 ईयर्स एज ऑन 1 जुलाई 2024। यानी कि इन्होंने जो है एज की क्राइटेरिया में जो है इन्होंने थोड़ा सा बदलाव किया है यहाँ पे, कि नॉट टू बी मोर देन 22 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और शुड बी बोर्न ऑन एंड आफ्टर, है एप्लीकेंट शुड बी बोर्न ऑन एंड आफ्टर 2 जुलाई 2002, तभी आप जो है यहाँ पे एलिजिबल हो गए। इसके अलावा जो है इन्होंने यहाँ पे बीएससी मैथ ग्रुप के अलावा ज्योग्राफी मेजर वालों के लिए उन्होंने ज्योग्राफी एज अ मेजर सब्जेक्ट रिक्वायर्ड होना चाहिए टू टेक द सीयूईटी कंडक्टेड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे अलॉटमेंट ऑफ मेजर्स के बारे में, तो मेजर शैल बी अलॉटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, अलॉटेड इन केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, ज्योग्राफी और साइंस। जो भी आपका अलॉटमेंट होगा मेजर, वो आपके एडमिशन के टाइम पे डिसाइड किए जाएंगे, और ये आपकी मेरिट पे बेस्ड होगा कि कौन सा आपको मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें बीएससी बायो के लिए, तो एलिजिबिलिटी में इन्होंने मेंशन कर दिया है कि मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए आपके एग्रीगेट में, और 10+2 जो है आपका क्लियर होना चाहिए। इन सभी के अलावा जो है ये छोटी सी इंफॉर्मेशन सीट से रिलेटेड थी। अब जो है अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद, अगर देखा जाए यहाँ पे कि फीस कितना लगना है, तो अगर हम बात करेंगे एमएमबी और एफएमसी के लिए, तो अगर बीएससी का फीस देखोगे, एकेडमिक फीस जो आपका टोटल 500 रुपीज लग रहा है पर सेमेस्टर, और डेवलपमेंट फीस जो आपका 1500 रुपए पर सेमेस्टर, यानी कि टोटल आपको सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपीज पर सेमेस्टर लग रहा है यहाँ पे। और अगर आप एडमिशन पेड सीट के कैटेगरी में लेते हो या स्पेशल कोर्स फी के कैटेगरी में, तो आपका 2200 रुपए जो आपको देना होगा एडिशनल। यानी कि अगर पेड सीट वाले कैंडिडेट्स के लिए आपका टोटल 24,000 रुपए जो आपका हो जाएगा फीस, और जो बच्चे रेगुलर फी में एडमिशन लेते हैं उनके लिए जो है 2000 रुपए जो है यहाँ पे फी रिक्वायरमेंट होगा। इसके लिए आप करना क्या होगा, बीएससी मैथ और बीएससी बायो परस्यू करने के लिए, तो आपको सबसे पहले आपको सीयूईटी 2024 के फॉर्म्स भरने होंगे, और सीयूईटी फॉर्म्स भरते समय आपको यूनिवर्सिटी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को चूज करना होगा। कोर्स में बीएससी मैथ, तो बीएससी मैथ या बीएससी बायो जो भी परस्यू करना चाहते हैं उसको
सेलेक्ट करना होगा। इन सभी के बाद जो है आप लोगों को प्रिपरेशन के लिए बेसिक शिक्षा लेकर आई आप सभी के लिए यहाँ पे ब्रह्मास्त्र बैच, जिसमें हम लोग प्रिपरेशन कराते हैं। आपके क्रैश कोर्स बैच है ये, जिसमें हम लोग सीयूईटी 2024 के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम में बच्चों को गाइड करते हैं, उनको जो है सीयूईटी क्रैक करके उनके मन चाहे यूनिवर्सिटी तक पहुंचाने में सफल बनाते हैं। और इस बैच में आपको जुड़ने के लिए करना क्या होगा, नीचे दिए गए लिंक से आप जो है बेसिक शिक्षा का ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वहां जैसे ही आप जाओगे अपने कोर्स को बीएससी सेलेक्ट कर लोगे यहाँ से, फिर उसके बाद आप अंदर जाने के बाद अपने कोर्सेज वाले सेक्शन में सीयूईटी क्रैश कोर्स को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप ऑनलाइन पेमेंट करके जो इस बैच से जुड़ सकते हो और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हो। इन सभी के अलावा कोई बच्चा यदि चाहता है कि हमको काशी हिंदू विश्वविद्यालय की तैयारी करनी है, वो भी काशी आना होगा। आपको हमारे ऑफलाइन सेंटर वाराणसी दुर्गाकुंड में आना होगा, जहां पे हम लोग ऑफलाइन माध्यम में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स जो भी एस्पिरेंट्स रहते हैं वही लोग पढ़ाते हैं। और जितने भी टीचर्स आपको यहाँ पे ऑफलाइन माध्यम में पढ़ाएंगे सारे लोग बीएचयू क्वालिफाइड और बीएचयू में या तो पढ़ चुके हैं या बीएचयू से अभी पीएचडी और मास्टर्स कर रहे हैं। वही बच्चे जो है आपको, वही टीचर्स जो आपको यहाँ पे गाइड करने वाले हैं आपके प्रिपरेशन के दौरान। तो ये एडिशनल फीचर्स आपको ऑफलाइन फीचर्स में कोचिंग में मिलेगा। और साथ में आपको ऑफलाइन में हमारे जो क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स, पीडीएफ नोट्स, एनटीए बेस्ड मॉक टेस्ट, वीकली टेस्ट, स्टडी पैटर्न, स्टडी मटेरियल, उसके साथ साथ जो है बच्चों आप लोगों को यहाँ पे स्टडी प्लानर भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और इन सभी के अलावा आपके एडमिशन फॉर्म फिलिंग से लेकर काउंसलिंग और एडमिशन तक के लिए जो है काउंसलिंग सपोर्ट सर्विस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है बेसिक शिक्षा का, ये चीज जो आप लोगों को प्रोवाइड कराती है इस बैच में। ये थोड़ी सी जानकारी थी। इसी तरीके से आप देखोगे यहाँ पे हमारे साथ जुड़कर जो है हजारों बच्चों ने जो है अपने ड्रीम कोर्स को परस्यू करके अपने मनचाहे यूनिवर्सिटी में जाने में सफल रहे। अगर 2022 में देखोगे आप तो 1000 प्लस बच्चे अपने मनचाहे यूनिवर्सिटी तक पहुंच पाए थे। 2023 में 4200 प्लस बच्चों को पहुंचाया है हमने उनके यूनिवर्सिटी में। अब जो है 2024 में बारी है आपकी, एक आप धुआंधार तैयारी के साथ अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में ड्रीम कोर्स को परस्यू कर सकते हो। और इन सभी के लिए आपको करना क्या होगा, बस बेसिक शिक्षा से जुड़कर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम में अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के इंफॉर्मेटिव और अमेजिंग कंटेंट्स के लिए बेसिक शिक्षा को सब्सक्राइब करें। फिर मिल देंगे अगली वीडियोज में। धन्यवाद।